गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपनी रेगुलर सीरीज का आज 5th लेक्चर रहेगा अपना। टोटल 4 लेक्चर्स आ चुके हैं। इन लास्ट लेक्चर हमने देखा था न्यूमेरिकल्स। क्या देखे थे बेटा? न्यूमेरिकल किसके? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल, जिसके एप्लीकेशन हमने कितने पढ़े थे बेटा? 3 एप्लीकेशन पढ़े थे। कौन कौन से? व्हीकल मूविंग अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल रोड, व्हीकल मूविंग अलॉन्ग वर्टिकल रोड एंड व्हीकल मूविंग अलॉन्ग बैंक रोड। बराबर। तो तीनों कंडीशन के न्यूमेरिकल अपने हो गए। आज हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ही एप्लीकेशंस को आगे लेते हुए जाएंगे। इट विल अप्लाई टू कोनिकल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम बेटा? कोनिकल पेंडुलम। अब 2 तरह के पेंडुलम होते हैं जिसको हम अभी पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, चलो देखते हैं। तो पेंडुलम क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। व्हाट इज पेंडुलम? तो पेंडुलम 2 तरह के बेटा। एक होता है सिंपल पेंडुलम और एक होता है कोनिकल पेंडुलम। एक कौन सा? कोनिकल पेंडुलम। अब सिंपल और कोनिकल में फर्क क्या है? सपोज पहले सिंपली पेंडुलम क्या होता है? एक फिक्स एंड है जिसको एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को क्या कनेक्टेड है बेटा? एक मास कनेक्टेड है, और इस मास का नाम होता है बॉब। अब इस बॉब की मोशन कैसे होती है उस पर कैटेगराइज करे गए 2 पेंडुलम, एक सिंपल वाला, दूसरा कोनिकल वाला। अगर ये बॉब हम ऐसे रोटेट करते कि ये वर्टिकल सर्कल बनाए, कौन सा सर्कल बनाए? वर्टिकल, देन इट इज कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम। तब इसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल पेंडुलम। अगर ये बॉब किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? हम वर्टिकली अगर मूव करते हैं, ये ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म करता है, तब इसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। क्या बोलेंगे? सिंपल पेंडुलम। वही अगर इस बॉब को मैं पकड़ के ऐसे रोटेट करूं, स्ट्रिंग को पकड़ के, सो दैट जो बॉब है वो नीचे हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाए, नीचे क्या बनाए? हॉरिजॉन्टल सर्कल, तब हम उसे कौन सा बोलेंगे बेटा? कोनिकल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम बोलेंगे? कोनिकल। मतलब बॉब वही था, सिर्फ अब इसे हमने ऐसा रोटेट किया कि इसने क्या बना दिया? हॉरिजॉन्टल सर्कल बना दिया। क्या बना दिया? एक हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है इस पाथ में, और ये कैसे मूव हो रहा है? वर्टिकल। ये डिफरेंस है बेसिकली क्या है? सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम। अब कोई भी पेंडुलम लो या फिर सर्कुलर मोशन को अगर हम बोले यूनिफॉर्म स्पीड से हो रहा है, कैसा हो रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड, तो दिस मोशंस आर पीरियडिक मोशन। कैसी मोशन होंगी इसकी? पीरियडिक। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ये यहाँ से यहाँ जाएगा, वापस ही आएगा। वैसे यहाँ पे भी एक सर्कल बनाने में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लगेगा। क्या लगेगा बेटा? पर्टिकुलर टाइम पीरियड। लेकिन कोनिकल पेंडुलम के केस में क्या होता है? अगर हम इसकी स्पीड बढ़ाते गए तो इसकी पोजीशन ये ऐसे ऊपर ऊपर जाएगा, इसका सर्कल बढ़ते जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पूरा क्या हो सकता है? हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हॉरिजॉन्टल। कुछ नहीं करना है आपको, एक स्ट्रिंग को मास कनेक्ट करना है, उसे रोटेट करना है, तो उसकी जो डायरेक्शन है बॉब की, वो लिफ्ट होते होते कहाँ आ जाएंगे? ऊपर आते जाएंगे। मतलब उसका एंगल क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। बराबर। ये क्या में होगा? कोनिकल पेंडुलम में। सिंपल पेंडुलम में अगर हम इसे रोटेट करें तो ये क्या परफॉर्म कर सकता है? वर्टिकल सर्कल भी बना सकता है। क्या कर सकता है? वर्टिकल सर्कल बना सकता है। तो ये हुआ डिफरेंस। अब ये जो सिंपल पेंडुलम हो चाहे कोनिकल पेंडुलम हो, यहां से यहां आके वापस जाने में जो टाइम लगता है उसे बोलेंगे हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, या फिर सिंपली टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। वैसे कोनिकल पेंडुलम के केस में एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो समय लगेगा उसे बोलेंगे हम टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। तो आज हम जो डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है कोनिकल पेंडुलम का फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन में। कहाँ पढ़ेंगे? ऑसिलेशन में। चलो ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन। काय का? टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। अब सबसे पहले तो हमें पता है क्या लिखते हैं हमेशा, कंसीडर क्या है क्या नहीं। वैसे जब तक मैं हटा रहा हूं, बिफोर स्टार्टिंग डेरिवेशन फॉर कोनिकल पेंडुलम, कुछ बच्चों ने कमेंट डाला था कि लॉग टेबल चाहिए। क्या चाहिए? लॉग टेबल। तो जैसे सर्कुलर मोशन का पार्ट खत्म हो जाएगा वैसे हम लॉग टेबल स्टार्ट करेंगे, और हम लॉग के कंसेप्ट को शॉर्ट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। काय के फॉर्म में पढ़ेंगे बेटा? शॉर्ट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। किसके फॉर्म में? शॉर्ट्स के फॉर्म में। छोटे छोटे आएंगे, एक एक कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा आप लोगों का। उसमें टेबल भी बराबर से दिखा सकूंगा और सारी चीजें। ठीक है, तो उधर से लॉग टेबल भी होते रहेंगे और इधर अपनी सीरीज भी चलते रहेंगी ना। अब आते हैं डेरिवेशन पे। तो इस डेरिवेशन को हम बोल देंगे बेटा एक्सप्रेशन फॉर, क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ, किसका टाइम पीरियड? टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम बोल रहे हैं बेटा? कोनिकल पेंडुलम। आज के क्लास में हम 2 डेरिवेशन पढ़ेंगे, एक ये पढ़ लेंगे
और एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन की स्टैंडर्ड कंडीशन पढ़ेंगे, फिर उन दोनों कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी टाइम पीरियड का डेरिवेशन कैसे जाता है। सपोज हमने अभी कंसिडर किया, कंसिडर अ कोनिकल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम? कोनिकल पेंडुलम हैविंग क्या? बॉब। जो बॉब है उसका मास हम कंसिडर करते, बॉब ऑफ मास m kg। उनसे कितने kg? m kg। परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म करेगा ये? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। परफॉर्मिंग व्हाट? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सर्कुलर मोशन एज शोन। अभी अपन डायग्राम बनाते फॉर एग्जाम्पल। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये हुआ अपना फिक्स एंड, ये हुआ अपना बॉब। अब इस बॉब को हम कंसीडर करते हैं कि ये थोड़ा सा, ये इसके दो एक्सट्रीम पोजीशन ले ली। इस प्रकार क्या परफॉर्म कर रहा है बेटा? सर्कुलर मोशन। नीचे की साइड क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। अब ये जो बॉब है, इसकी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, बॉब को जिस स्ट्रिंग से हमने कनेक्ट किया, इसकी लेंथ सपोज लेते हैं बेटा L। क्या ली है? L। और ये जो बॉब है इसका मास ले लेंगे अपन M। क्या ले लेंगे? M। और ये जो सेंटर है, यहां से ये रेडियस कितनी हो गई? R। रेडियस कितनी ली? R। और ये जो सेंटर है, मतलब ऐसा जैसे अब हम उसे रोटेट करना शुरू करेंगे, मास को पकड़ के ऐसे रोटेट, तो उसकी हाइट क्या होंगे? ऊपर ऊपर आते जाएगा बॉब। तो यहां से ये जो सेंटर से डिस्टेंस है, इसको हम बोल देंगे h। क्या बोल दिया मैंने? इसका काम तो है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। अब ये जो स्ट्रिंग है जिससे बॉब कनेक्टेड है, इस स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा? टेंशन आ जाएगा। तो इस पोजीशन पे हम टेंशन ले लेते हैं T। और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बेटा, ये हो गया थीटा। तो अगर ये बॉब हम कंसीडर करते हैं, इस पे आने वाले फोर्सेस देखते हैं। फोर्सेस के पहले लेट लिख लेते, चलो। लेट V हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड, या फिर वेलोसिटी बोल सकते हैं, थीटा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विथ वर्टिकल, विथ व्हाट? विथ वर्टिकल। नाउ अब हम क्या बोलेंगे? द फोर्सेस एक्टिंग ऑन स्ट्रिंग, या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वगैरह वो आप लिख सकते हो। फोर्सेस एक्टिंग ऑन स्ट्रिंग। अब कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो हमें पता करना है। तो एक तो इसका खुद का वेट विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसे हम क्या बोल देंगे? mg। तो पहला फोर्स कौन हो गया? इट्स वेट ऑफ बॉब। फोर्सेस एक्टिंग ऑन स्ट्रिंग स्लैश बॉब, बॉब पे लेते। वेट इक्वल टू क्या हो गया बेटा? mg। वेट क्या हो गया? mg। और T क्या हो गया? टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। टेंशन T अलोंग व्हाट? अलोंग द स्ट्रिंग। अब ये जो टेंशन थी, अगर मैं यहाँ वर्टिकल कंसीडर करता हूँ, तो इस वर्टिकल के साथ इसका भी एंगल कितना बन जाएगा? थीटा। क्योंकि यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल और एक बनेगा बेटा हॉरिजॉन्टल। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट है स्ट्रिंग के साथ, जिसके साथ एंगल, वो कंपोनेंट क्या बन जाएगा अपने लिए? कॉस थीटा। जिसके साथ एंगल नहीं, वो कंपोनेंट क्या बन जाएगा? साइन थीटा। अब आप देखिए, ये जो टी कॉस थीटा कंपोनेंट है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? mg। नाउ कंपोनेंट ऑफ टेंशन, कंपोनेंट ऑफ टेंशन Tx क्या बन गया? T साइन थीटा। Ty क्या बन गया अपने लिए? T कॉस थीटा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन बना? T साइन थीटा बना। और वर्टिकल कंपोनेंट कौन बना बेटा? T कॉस थीटा। अब ये जो T कॉस थीटा, ये किसे बैलेंस कर रहा है? वेट को। नाउ हमें पता है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा? T कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? mg। एंड दूसरा जो सेंटर की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है? अब देखो ये बॉब क्या परफॉर्म कर रहा है बेटा? सर्कुलर मोशन।
अब कोई भी मास जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो वी ऑलरेडी स्टडीड कि वो क्या देगा, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो टेंशन का कंपोनेंट है जो कहा जा रहा है सेंटर की तरफ, वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, टी साइन थीटा हमें क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, एफ सी यानी कौन होता है अपने लिए, एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर इसी को हम बोलते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ना अगर हम इन दोनों का रेशियो ले ले, टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा, टी टी क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा, बराबर है क्या होगा, टेन थीटा। लेकिन हमें अभी क्या निकालना है यहाँ पे, टाइम पीरियड। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, पहले टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू इधर से कौन है, एम वी स्क्वायर बाय आर की जगह क्या लेंगे अपन, एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, एम जी, क्या आएगा एम जी। अब टेन थीटा लेना कि नहीं लेना वो अपने पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है, यम यम क्या हो गया कैंसल। अब यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना अपना, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये क्या आएगा नीचे, आर कॉस थीटा। अब स्क्वायर उधर गया तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक अब देखते हैं, अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, क्या लेते हैं अगर हम ये ट्रायंगल, तो कॉस थीटा क्या होता है बेटा, एच बाय एल, कॉस थीटा क्या होगा, एच बाय एल। वही अगर मैं साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट क्या है, आर, आर बाय एल। तो मेरे पास जो ट्रायंगल, मैं यहाँ ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये यहाँ पे h है, यहाँ पे r है, यहाँ पे कौन है l। तो यहाँ से क्या होगा मेरे लिए, बट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, r बाय एल। देयरफॉर ओमेगा क्या बनेगा, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा अपना g साइन थीटा की जगह कौन आया बेटा, r बाय एल, r बाय एल बाय क्या बचा, r कॉस थीटा। तो ऊपर का r नीचे का r क्या हो गया, कैंसल। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू क्या बचा, अंडर रूट ऑफ जी बाय एल कॉस थीटा। अब इस पे से हम क्या निकाल लेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 बाय ओमेगा। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू होता है 2 बाय ओमेगा। तो ये हो जाएगा 2 ये उल्टा आ जाएगा ऊपर, एल कॉस थीटा बाय जी। अब जैसे हमने यहाँ से साइन थीटा लिया, साइन थीटा क्या हुआ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, वैसे कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू एच बाई एल। अगर मैं ये पुट कर दूँ तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, एच बाई एल अपॉन कौन, जी। तो एल एल कैंसिल, तो क्या बचता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एच बाय जी। ठीक है, यस और नो। तो ये भी बन जाता है फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, दोनों भी क्लियर। ठीक है, तो ये बना गया टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ऐसे ही टाइम पीरियड का एक डेरिवेशन अपना आएगा ऑसिलेशन में फॉर सिंपल पेंडुलम। किसके लिए आएगा, सिंपल में। तो फिर से देखते हैं क्या काम, हमने एक कोनिकल पेंडुलम कंसीडर किया हैविंग बॉब, जिसका बॉब का मास कितना है m, जो बॉब यानी ये जो हेवी मास हमने कनेक्ट किया। ठीक है, परफॉर्मिंग विच मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एज शोन। तो उसका नीचे का सर्कल मास जो है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो जब हम स्ट्रिंग लेंगे उसको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर, तो ये जो स्ट्रिंग है इस वर्टिकल के साथ कुछ ना कुछ क्या बनाएगा, एंगल। तो वो एंगल कितना लिया, थीटा। तो जैसे स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाना स्टार्ट करता है तो उसका डिस्टेंस जो ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा ऊपर आ जाता है, तो इसलिए लेंथ और हाइट में फर्क रहता है। तो यल क्या होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एच क्या होगी, सेंटर से डिस्टेंस हुआ किसका, ये फिक्स पॉइंट का। अब हमने जो रेडियस ली इसकी सर्कुलर मोशन की वो कितनी ले ली, आर। अब इस बॉब पे आने वाले फोर्सेस कौन थे, इसका खुद का वेट mg और स्ट्रिंग के कारण आने वाला टेंशन, स्ट्रिंग के कारण आने वाला टेंशन। तो इस टेंशन टी के कितने कंपोनेंट करे हमने, दो, टी कॉस थीटा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हुआ टी साइन थीटा, वर्टिकल हुआ अपना टी कॉस थीटा। ये टी कॉस थीटा ने किसे बैलेंस किया बेटा, mg को। तो हमने लिखा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। फिर टी साइन थीटा ने क्या प्रोवाइड किया हमें, जो सेंटर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स जाता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसने सेंट्रीपिटल फोर्स दिया, तो एफ सी इज इक्वल टू गया mv स्क्वायर बाय आर। तो इन दोनों का हमने क्या लिया, रेशो, टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा। टी टी क्या हो गया, कैंसल। तो ये हमारा ओमेगा स्क्वायर। तो ये टेंशन था, तो इसको आप टी डैश भी बोल सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रहा हो टाइम पीरियड के टी में और इसमें, तो आप टी डैश भी बोल सकते हो। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा ओमेगा स्क्वायर बाय, ये इतना ही है डेरिवेशन, ये तो सिर्फ कंसीडर ही है।
तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना अपने पास, ये जी इधर गया, जी साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा, ये रिलेशन मिला। अब साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने के लिए ट्रायंगल था अपने पास, तो साइन थीटा होता है बेटा आर बाई एल, तो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू पुट किया हमने आर बाय एल, और ओमेगा इज इक्वल टू गया जी इंटू आर, आर क्या हो गया कैंसिल, जी बाई एल कॉस थीटा। देन टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो पुट किया। अब cos थीटा को अगर रिप्लेस कर दे तो ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एच बाय जी, क्या बनेगा 2 पाई अंडर रूट एच बाय जी। दिस इज द डेरिवेशन फॉर व्हाट, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। क्लियर, ठीक है बेटा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए, फिर फटाफट मिटा के अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन की एक कंडीशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलेगा, मिटाता हूं, मिटा दे। हो गया सबका स्क्रीनशॉट। देखो बेटा, एक एक पार्ट पढ़ रहे हैं, एक एक पार्ट को बराबर से पढ़ाई करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। पढ़ा तो दे रहा हूं मैं, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। और बहुत सारे बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम के लिंक पे ज्वाइन किया ही नहीं है। ऑलमोस्ट 33 स्टूडेंट्स ओनली हैव ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर नोट्स, है ना। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। तो आज जब रिकॉर्डिंग शुरू है, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, फिर भी हमारी रिकॉर्डिंग शुरू है। वीडियो रात में अपलोड होगा, सुबह 7 बजे दिख जाएगा। मतलब देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन केस ऑफ स्टडी। तो स्टडी में कोई रुकावट नहीं आने वाली है और अपनी क्लासेस कंटिन्यू चलना है, मतलब चलना है। ये नहीं हो 100 डेज में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। चलिए, ये हुई बेटा कोनिकल पेंडुलम की बात। अब कोनिकल पेंडुलम के न्यूमेरिकल्स तो हम कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एक थ्योरी का क्लास रहेगा तो एक न्यूमेरिकल का। तो अभी हम जाते हैं बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे, जो कि पार्ट है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। आप चीज को बराबर समझना है। किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉन यूसीएम। अब नॉन यूसीएम मतलब क्या, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, जो यूनिफॉर्म नहीं है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने कैसे पढ़ा, जब स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो इसमें दो कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशंस है बेटा, दो तरह की कंडीशन। एक जो हम सब लोग देखते हैं, सपोज एक आधा व्हील लिया मैंने, इस पे पॉइंट्स है, तो अब किसी नीचे वाले पॉइंट की स्पीड और ऊपर वाले पॉइंट की स्पीड क्या रह सकती है, अलग अलग टायर के लिए। हर पॉइंट की स्पीड सेम रहेगी, नॉट नेसेसरी, ऐसा लगता है जायंट व्हील के केस में। लेकिन एक होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ये अपन व्हील वगैरह ये आर्टिफिशियल हो गया। और एक होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो दो तरीके से आती है मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे मैंने अगर एक स्ट्रिंग ली, एक मास पकड़ के रखा, उसे छोड़ा तो अपने आप कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और नीचे जाते ये जो पाथ बना रहा है, ये कैसा सर्कल बनते जा रहा है, वर्टिकल। कैसा सर्कल बनते जा रहा है, वर्टिकल सर्कल बनते जा रहा है, बराबर। ठीक है, तो वैसी मोशन, मतलब वहां पे हमने खुद फोर्स लगाया, कौन सा, नहीं, हमने सिर्फ बॉब को रिलीज किया। क्या किया, रिलीज किया, और उसने कौन सी मोशन परफॉर्म करी, सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन परफॉर्म करी, सर्कुलर। लेकिन ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगी कि नहीं, ये डिपेंड करेगा नीचे कितनी वेलोसिटी मिली उसे। कौन सी वेलोसिटी, नीचे की पोजीशन में वेलोसिटी कितनी मिली, इस पे डिपेंड करेगा वो सर्कल परफॉर्म करेगा या नहीं। मतलब ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हर पोजीशन की स्पीड अलग अलग रह सकती है। तो अभी हमें उसी कंडीशंस को पढ़ना है। कैसे, देखते हैं, है ना। तो दो तरह की, एक व्हील वगैरह की देख सकते हैं अपन, ठीक है, और दूसरी मोशन अंडर ग्रेविटी। अब अलग अलग पोजीशन के लिए आने वाली अलग अलग स्पीड को कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन पढ़ना है। तो एक्सप्रेशन पढ़ते समय हम तीन पोजीशंस कंसीडर करेंगे, एक टॉप मोस्ट, एक बॉटम मोस्ट और एक मिडवे। साथ ही साथ हम एनी पोजीशन का भी रिलेशन पढ़ेंगे, जो कि टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, लेकिन हम उसे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो अब हमें निकालना है एक्सप्रेशन फॉर स्पीड और वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब यहां पढ़ते समय वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बेटा हमें दो कंडीशंस है। कितनी कंडीशंस है, दो। एक मोशन ऑफ मास कनेक्टेड टू स्ट्रिंग और एक है मास टाइड टू रॉड। एक रॉड की कंडीशन है और एक स्ट्रिंग की। तो पहले हम स्ट्रिंग की कंडीशन पढ़ते हैं। मोशन ऑफ मास कनेक्टेड टू स्ट्रिंग, मास कनेक्टेड टू स्ट्रिंग।
देखते हैं, बराबर से समझना है। अभी हम कंसिडर कर रहे कोई भी एक पोजीशन पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये एक बॉब है। अब इसे हमने कैसे रोटेट किया बेटा, वर्टिकल सर्कल में। कैसे रोटेट किया, वर्टिकल सर्कल में, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, ठीक। तो ये इसकी हो गई मिडवे पोजीशन, और यहाँ ऊपर चला गया अगर स्ट्रिंग तो ये हो गई अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन। तो इसको हम बोल देते हैं ए, इस पोजीशन को हम बोल देते हैं बी, एंड दिस पोजीशन को हम बोल देते हैं सी। कितनी पोजीशन कर ली हमने, 3 पोजीशन कर ली, बराबर, ठीक है। अब कंसीडर का पार्ट तो आप लोगों को पता है, कंसीडर अ मास और बॉब कनेक्टेड टू स्ट्रिंग अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन एज शोन इन फिगर। तो इस अलग अलग पोजीशन के समय अलग अलग तरह के फोर्सेस आएंगे, अलग अलग पोजीशन के समय क्या आएंगे, अलग अलग फोर्सेस। तो कंसीडर का पार्ट सबको पता है, तो कंसीडर का पार्ट आप लोग लिख सकते हो। ये हो जाएंगे अपनी रेडियस, तो रेडियस सपोज कितनी है, आर, तो ये भी आर होगा, ये भी क्या होगा, आर होगा। अब हमें ये तीनों पोजीशन की स्पीड निकालनी। सपोज मैं कंसीडर करता हूं इस पोजीशन की स्पीड, जो मिनिमम स्पीड है उसे हम बोल देते VAM। इस पोजीशन की मिनिमम स्पीड है उसे हम बोल देते VBM, और इस पोजीशन की जो मिनिमम स्पीड है उसे हम बोल देते VCM। अब मिनिमम क्यों, मिनिमम का मतलब ये बेटा कम से कम इतनी स्पीड रहेंगी, मतलब इससे कम स्पीड रही तो वर्टिकल सर्कल अपना कंप्लीट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या पढ़ना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी हर पोजीशन की जो कम से कम स्पीड है वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब कंसीडर के बारे में, कंसीडर में लिखता नहीं, कंसीडर आप लोग भी खुद लिख सकते हो। कंसीडर मास कनेक्टेड टू स्ट्रिंग, है ना, आर और एल बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यम क्या है, मास है, ठीक है, इतना ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं है। तो अब हम अलग अलग पोजीशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन बेटा एट पॉइंट ए। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, एट पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। चलो, अब एट पॉइंट ए फोर्सेस कौन थे, तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में क्या आएगा बेटा, टेंशन। तो टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इस ए पोजीशन के लिए सपोज यहाँ पे टेंशन है TA, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। क्यों, तो ये मास है तो यहाँ से हमेशा टेंशन अवे जाएगा, लेकिन क्योंकि मास यहाँ है तो इसका वेट भी कहाँ जाएगा बेटा, नीचे, तो mg विल ऑल्सो गो डाउनवर्ड। इसका मतलब जो दोनों फोर्सेज नीचे जाने वाले हैं वो कौन है, TA प्लस mg, एंड दिस बोथ दी फोर्सेज, ये बोथ दी फोर्सेज कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स दी सेंटर। कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स दी सेंटर। तो टुवर्ड्स दी सेंटर जो फोर्सेज जाते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, TA प्लस mg इज इक्वल टू mVA स्क्वेयर बाय आर, ठीक है। तो ये VA में लिया मैंने, VAM नहीं किया मैंने, अभी तक मिनिमम नहीं लिया मैंने, सिर्फ क्या लिखा, mVA स्क्वायर बाय आर। तो समझिए ऐसा क्यों। अब जब मैं मिनिमम की बात करता हूं, काय की बात करता हूं, मिनिमम, तो मिनिमम क्या हो सकता है, ये जो टेंशन है कम से कम कितना हो सकता है, तो 0, mg तो 0 होगा नहीं, कौन 0 हो सकता है, टेंशन TA। तो फॉर मिनिमम स्पीड क्या बोलेंगे हम, फॉर मिनिमम स्पीड हम बोल देंगे सपोज TA इक्वल टू 0। तो कौन बचेगा अपने पास, mg इज इक्वल टू यम, VA का क्या हो जाएगा, VA मिनिमम बाय R, ठीक है। तो इधर से यम यम कैंसल, तो VA मिनिमम इज इक्वल टू क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ RG। तो ये हो गई भैया मिनिमम स्पीड एट टॉप मोस्ट पोजिशन और अपर मोस्ट पोजिशन। एट पोजिशन A यानी कौन सी हो गई अपने लिए, टॉप मोस्ट बोलो या अपर मोस्ट बोलो, टॉप और अपर मोस्ट, टॉप और अपर मोस्ट पोजीशन। तो अपर मोस्ट पोजीशन की स्पीड, मतलब कम से कम इतनी स्पीड चाहिए हमें कौन सी पोजीशन में, टॉप मोस्ट में, टू परफॉर्म अ कंप्लीट सर्कल। अब ये जो मास है ये कहाँ आएगा, नीचे। अब नीचे की पोजीशन के लिए देखते हैं, तो एट लोअर मोस्ट पोजीशन यानी कौन सा पॉइंट हो गया, एट पॉइंट B। पॉइंट B यानी कौन हो गया अपने लिए, लोअर मोस्ट, बराबर समझना है। कौन सी पोजीशन बोल रहे हैं अभी हम, लोअर मोस्ट पोजीशन, ठीक है। तो अब लोअर मोस्ट पोजीशन पे क्या होगा, लोअर मोस्ट पोजीशन देखिए। अब इस केस में mg तो नीचे ही जाना है, कहीं पे भी रही mg कहाँ जाएगा, नीचे। अब टेंशन कहाँ जाता है, टुवर्ड्स द सेंटर। क्यों, तो स्ट्रिंग है, यहाँ पे मास है तो मास से हमेशा अवे, जहाँ पे हम टेंशन कैसे करेंगे वहाँ से तो दूर ही जाएंगे, तो ये ऊपर जा रहा है,
एम जी कहा जा रहा है नीचे, तो सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स कौन बना, टी बी माइनस एम जी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, रिजल्टेंट फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, रिजल्टेंट। तो एट पॉइंट बी क्या हो गया, टी बी सेंटर की तरफ माइनस एम जी हो गया और इधर बना सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वी बी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ पे भी जब मैं इस कंडीशन के लिए टी बी माइनस एम जी इजिकल टू क्या बन गया, एम वी बी स्क्वायर बाय आर, तो ये टेंशन का इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम लिख के रख देंगे, इसे बोल देंगे इक्वेशन बी, और ये जो टेंशन वाला इक्वेशन था पहले इसे बोल के रखते ए। अब बी की स्पीड निकालनी। अब बी की स्पीड कैसे आएगी, देखो, जब इसको लोअर मोस्ट पोजिशन पकड़ो, यहां से ए पोजिशन कितने डिस्टेंस पे, 2r पे, कितने पोजिशन पे है, 2r पे है, कहां पे है, 2r पे है, ठीक है। तो 2r पे है तो यहां से इसकी हाइट ज्यादा है, तो हाइट पे मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब ये आगे आएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएंगी अपनी काइनेटिक में, काय में कन्वर्ट हो जाएंगी, काइनेटिक में, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम ऐसा समझ के चलते हैं, एनर्जी एट ए पे जो थी, ये एनर्जी लेके ए से मास कहाँ आएगा, नीचे आएगा, कहाँ तक आएगा, बी तक। तो इस पोजीशन की जो काइनेटिक एनर्जी थी, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, पोटेंशियल एनर्जी थी, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो मैं ऐसा बोलता हूं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल वे से, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो सबको पता है। तो हम ऐसा समझ के चलते, एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। तो ए पे एनर्जी कौन कौन सी है, हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी है, साथ में वेलोसिटी है तो कौन सी एनर्जी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है। पर बी पे आने के बाद कौन सी एनर्जी बचती है, उसके बाद सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो ये हो जाएगा एम जी एच, यानी क्या हो गया अपने लिए 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी। अब मिनिमम की बात ले रहे हैं हम, तो वी एम का स्क्वेयर, तो इधर हाफ एम वी बी भी कौन सा लेंगे फिर, मिनिमम का स्क्वेयर। अब यहाँ से एम दोनों साइड से क्या हो गया, कैंसल, 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 4r जी, प्लस यहाँ पे कौन बचेगा, वी ए एम स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन बचेगा, वी बी एम स्क्वेयर। क्या किया हमने, 2 से हर एक को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 4 हो गया, यहाँ का 2 यहाँ का 2 कैंसिल हो गया। अब हमें वी बी एम चाहिए, तो यहाँ से वी एम स्क्वेयर क्या आएगा अपने पास, वी एम स्क्वेयर आता है आर इंटू जी, तो ये हो जाएगा 4r जी प्लस 5r जी, सॉरी 4r जी प्लस r जी इज इक्वल टू क्या बचेगा, वी बी एम स्क्वेयर। तो यहाँ से 4 और 1 क्या हो गए, 5, तो वी बी एम स्क्वेयर क्या बना अपने लिए, 4 प्लस 1 5r जी, स्क्वेयर उधर चला गया तो ये बन जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 5r जी। क्या बन गया, स्क्वेयर रूट ऑफ 5r जी। अब अगर हम टेंशन का रिलेशन बनाना चाहे किसके बीच का, TA और TB के बीच का, किसके बीच का, TA और TB, तो इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन। सपोज मैंने B में से A को माइनस किया, किस में से किसे माइनस किया, B में से A को। अगर मैंने इक्वेशन B माइनस इक्वेशन A कर दिया तो ये बन जाएगा TB माइनस TA माइनस mg, ये माइनस mg हो जाएगा, मतलब माइनस 2mg बन जाएगा। और इधर m बाय आर दोनों में कॉमन है, तो m बाय आर कॉमन आ जाएगा। यहां कौन बचेगा, वी बी एम का स्क्वायर माइनस वी ए एम का स्क्वायर, तो ये टी बी माइनस टी ए, ठीक है, टी बी माइनस टी ए, माइनस 2mg उधर चला जाएगा, m बाय वी बी स्क्वायर यानी कितना हो गया 5r जी, माइनस ये कितना है r जी, और ये प्लस 2mg, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4r जी, m बाय आर माइनस 4r जी प्लस 2mg, r कैंसिल, 4mg प्लस 2mg कितना हो गया 6mg, तो tb माइनस ta इज इक्वल टू बन गया 6mg। तो ये हुआ रिलेशन बिटवीन टेंशन एट टॉप मोस्ट पोजिशन एंड लोअर मोस्ट पोजिशन। क्लियर, ठीक है। तो क्या कंसिडर करा था हमने, एक बॉब है या फिर मास है विच इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हमने पहले पोजीशन ए ली जहां पे फोर्सेस कौन थे, एक टेंशन टी है एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, उसके साथ कौन था वेट, ये दोनों मिलके कहा जा रहे थे सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ जाने वाले फोर्सेस हमें क्या देते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टी ए प्लस एम जी क्या हो गया अपने लिए, एम वी स्क्वायर बाय आर।
तो फॉर मिनिमम स्पीड हमने क्या बोला कि ये टेंशन कम से कम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। कितना हो सकता है, 0। तो TA को 0 लिया तो यहाँ बचा कौन, mg = mv²/r। तो VA मिनिमम हो गया। तो VA मिनिमम कितना है, अंडर मिनिमम का मतलब ये नहीं कि हर समय यहाँ पे स्पीड वही रहेंगी, नहीं, इससे ज्यादा रह सकती है, लेकिन कम से कम इतनी स्पीड चाहिए टू परफॉर्म अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है, चलेगा। अब हम B पोजीशन से कहा जाएंगे बेटा, A पे जाएंगे। तो A कहा जाएंगे C पे। तो C का डिस्टेंस B से कितना है, R। अब देख लो, इसके बाद सिर्फ वेलोसिटी है, मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। अब ये काइनेटिक एनर्जी लेके यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन सी है, वेलोसिटी भी है और पोजीशन भी है। मतलब काइनेटिक एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हम देखते हैं फॉर पॉइंट C के लिए क्या बनेगा। शॉर्ट में थोड़ा सा छोटा देखते हैं। फॉर पॉइंट C यानी कौन सी पोजीशन हो गई अपने लिए, मिडवे। कौन सी पोजीशन है, मिडवे। तो टेंशन के बारे में पहले, टेंशन इधर जाएगा, वेट कहा जाएगा नीचे, वेट कहा जाएगा नीचे, टेंशन इधर, वेट नीचे। तो TC सेंटर की तरफ जा रहा है, TC कहा जा रहा है सेंटर की तरफ। ठीक है, तो TC इधर, तो सेंटर की तरफ जाने वाला एक ही फोर्स हो गया TC। तो सीधे सीधे हम बोल देंगे TC = सेंट्रीपिटल फोर्स mvc²/r। ठीक है, अब एनर्जी का इक्वेशन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फिर से बोलेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी। एनर्जी एट B इज क्या हो जाएगा, एनर्जी एट C। अब B के पास कौन कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस सिर्फ कौन सी है B के पास, काइनेटिक एनर्जी। और C के पास कौन है बेटा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक है, बराबर। B के पास कौन सी है, सिर्फ काइनेटिक, क्योंकि इसके पास सिर्फ वेलोसिटी, ये डाटा हो गया ना अपने लिए। और यहां से ये एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काय में, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो यहां कौन आएगा, काइनेटिक है, तो सिर्फ हाफ mv²। इधर पोटेंशियल में mg × r प्लस हाफ mvc²। तो यहाँ m क्या हो जाएगा, कैंसल, VB पुट करेंगे। तो VB कितना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा VB² = RG प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2RG प्लस यहाँ पे आ जाएगा VC²। तो ये इधर आएगा VB² यानी कितना है अपने पास, 5RG माइनस 2RG = VC²। तो VC = हो जाएगा √5 - 2 दैट इज 3RG। तो ये हो गई अपनी मिडवे पोजीशन। कौन सी पोजीशन हो गई बेटा, मिडवे। तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर मोशन ऑफ अ मास कनेक्टेड टू स्ट्रिंग परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कौन सी पोजीशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हमने एक मास कंसीडर किया था, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग में क्या आया है, टेंशन। तो 3 अलग अलग पोजीशन ली हमने, एक लिया TA ए पोजीशन, एक बॉटम मोस्ट पोजीशन, एक मिडवे। अब ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कहीं तो भी बीच में है, तो उसको भी अपन देख लेंगे, पहले ये समझ लो। तो हमने सबसे पहले पॉइंट A लिया, अपर मोस्ट पोजीशन में टेंशन कहा था बेटा नीचे, मतलब टुवर्ड्स दी सेंटर, वेट भी कहा था टुवर्ड्स दी सेंटर। इन दोनों के एडिशन ने क्या प्रोवाइड किया हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसलिए हमने लिखा TA + mg = mv²/r। लेकिन हमें कौन सी कंडीशन चाहिए थी, मिनिमम स्पीड की। तो फॉर मिनिमम स्पीड हमने बोला कि टेंशन कम से कम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो TA की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो mg = क्या बना, mva²/r। m क्या हो गया, कैंसल। तो VA मिल गया हमें √RG। जब मास A पोजीशन पे था तो B से इसकी हाइट कितनी थी बेटा, 2r। तो इसके पास वेलोसिटी के कारण कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक। कौन सी एनर्जी थी यहाँ पे, काइनेटिक। साथ में हाइट के कारण कौन सी थी, पोटेंशियल। तो ये दोनों एनर्जी लेके ये कहा आया A के पास। तो A को क्या मिली, काइनेटिक एनर्जी। फिर ये B कहा गया काइनेटिक एनर्जी लेके C के पास। तो C के पास कौन आया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आया। ऐसे एनर्जी कन्वर्ट होते रही। क्लियर, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो B पॉइंट के लिए हमने देखा, तो टेंशन ऊपर जा रहा है, वेट नीचे जा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बचेगा, TB - mg = mvb²/r। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने बोला कि A की और B की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम। तो एनर्जी एट A = क्या कर दिया, एनर्जी एट B। इक्वेट करा, पुट करा, तो ऐसा दिखा कि A के पास पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों है, B के पास सिर्फ काइनेटिक। तो mg × 2r + हाफ mv², ये हम कैंसिल हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करे तो 4RG + Vm² = क्या आया, VB²। तो Vm पुट किया तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। ठीक है, तो VB आ गया अपने लिए √5RG। लेकिन ये बॉटम मोस्ट पोजीशन की मिनिमम स्पीड है, इससे ज़्यादा रही तो चलेगा, लेकिन इससे कम रही तो ये जाएगा और वापस आ जाएगा, जाएगा और वापस आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब
इसके बाद दोनों के बीच के टेंशन के रिलेशन देखने के लिए हमने इसमें से इसे माइनस कर दिया, तो टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू क्या आया 6 mg आ गया। ठीक है, फिर सी पोजीशन के लिए हमने क्या बोला, एनर्जी एट बी इज इक्वल टू क्या, एनर्जी एट सी। तो सी बी पे कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, इट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो ये हो गया। तो टी सी टेंशन अकेला ही था सेंटर की तरफ जाने वाला, तो उसने अकेले ने क्या प्रोवाइड किया, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर एनर्जी का इक्वेशन, और हमें क्या मिला बीसी। तो 1 3 5 ऐसी अपनी स्पीड आई। तो ऊपर के लिए कितनी आई, अंडर रूट ऑफ आर जी, बॉटम मोस्ट पे कितनी आई, अंडर रूट ऑफ 5 आर जी, और यहाँ पे कितनी है, अंडर रूट ऑफ 3 आर जी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार यही पूछेंगे, एट एनी पोजीशन भी पूछ सकते हैं। तो एनी पोजीशन पे क्या होगा वो अपन अभी देख लेते, क्योंकि उसका यूज पड़ेगा बेटा न्यूमेरिकल में, काय में पड़ेगा, न्यूमेरिकल में। क्लियर, तो एक छोटा सा कंडीशन है, उसको अपन पढ़ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट बना लेना और पूरा डेरिवेशन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट बन गया होगा। और चारों क्लासेस जिसने भी देखे हैं तो चारों क्लासेस को एक बार रिवाइज कर लेना बेटा। और जब भी आप वीडियो देखते हो तो जो भी बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ उसे लिखने की कोशिश करिए। क्या करने की कोशिश करिए, लिखने की। अगर लिखेंगे नहीं तो आएगा नहीं। ऐसा नहीं बस वीडियो देख रहे, देखते देखते लिखते रहिए रफ बुक में, 1-2 बार लिख लोगे सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, और पढ़ाई की आदत ऐसी ही चाहिए, रिटर्न में स्टडी करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, है ना। सिर्फ पढ़ने से मार्क्स नहीं आते, बराबर लिखते भी आना चाहिए। चलो मैं ये डायग्राम ऐसे ही रख रहा हूँ सो दैट आपको कंडीशन समझ में आए। अब हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमें एट एनी पोजीशन स्पीड चाहिए। क्या चाहिए, एट एनी पोजीशन, समझना है। अभी हमने स्टैंडर्ड कंडीशन तो पढ़ ली, टॉप मोस्ट, बॉटम मोस्ट और मिडवे। अब हम बोल रहे हैं कि एट एनी पोजीशन, सपोज मैंने यहां से एट एनी पोजीशन ले लिया डी। क्या ले लिया, डी। अब इसका एंगल ले लेते बेटा थीटा। समझ लो स्ट्रिंग ही है और मास ही कनेक्टेड है। क्लियर है ना, स्ट्रिंग ही है और मास है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे जो है स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगा बेटा, टी। इसको टी डी बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका वेट कहाँ जाने वाला है, नीचे। अब ये हो गया, इसको समझो एट एनी पोजीशन को क्या होगा। तो इसका एंगल थीटा है, तो मैं अगर इसे एक्सटेंड कर दूं तो इसका भी वर्टिकल के साथ एंगल क्या बनेगा, थीटा। तो इस mg के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर जो किसे बैलेंस करेगा, इस टेंशन को, और एक इधर जो इसे वापस लाने की कोशिश करेगा। मतलब ये बन जाएगा अपने लिए mg cos थीटा, और ये बन जाएगा अपने लिए mg sin थीटा। तो ये पहले टेंशन वाली कंडीशन होगी। तो रिजल्टेंट फोर्स कौन सा बनेगा, सर सेंटर की तरफ कौन जा रहा है, टी डी, और अपोजिट कौन जा रहा है, mg cos थीटा। तो टेंशन का इक्वेशन क्या बनेगा, एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन डी, एट एनी पोजीशन डी, जहां पे वर्टिकल का एंगल, वर्टिकल के साथ इसका एंगल कितना है बेटा, थीटा है। ठीक है, वर्टिकल के साथ एंगल कितना है, थीटा। तो यहां पे कंडीशन बन गई अपनी टी डी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी डी स्क्वायर बाय आर। तो ये टेंशन का इक्वेशन। अब हमें तो एनर्जी चाहिए ना। अब मैं ऐसा बोलता हूं, तो ये जो बॉटम मोस्ट, ये तो हाइट आर है अपनी, यहां से ये जो ऊपर गया डी पॉइंट, तो डी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो बन गया बेटा एच। कितना बना, एच। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है, ये सपोज रेडियस पूरी है, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है इतना, ये क्या बन जाएगा अपने लिए आर माइनस एच। क्या बन जाएगा, आर माइनस एच। क्लियर है। तो यहां पे अगर मैं cos थीटा का रिलेशन लगाऊं, cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट क्या हो गया अपने लिए, आर माइनस एच। हाइपोटेनस कौन हो गया, आर। तो ये इधर आ जाएगा, तो आर cos थीटा इज इक्वल टू आर माइनस एच। तो यह इधर आ जाएगा, ये उधर जाएगा, तो आर माइनस आर cos थीटा। तो कौन कॉमन निकलेगा, आर। तो आर कॉमन निकला, तो ये कौन बन गया, 1 माइनस cos थीटा। तो ये हो गया अपना एच। हमने एच बना दिया। क्या बना दिया, एच। अब जो कि पहले पढ़ा था हमने, यहाँ पे स्पीड, एनर्जी, वेलोसिटी सपोज यहाँ पे बी, वी बी, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, है ना, बॉटम मोस्ट की।
तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कौन सी बनेंगी, पोटेंशियल। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिर से अगर हम देखते हैं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट कौन सा पॉइंट है बेटा, बी इज इक्वल टू हम बोलेंगे एनर्जी एट डी। तो बी के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आप हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, हाफ एम वी डी स्क्वायर प्लस एम जी एच। फिर से एम कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा वी डी स्क्वायर प्लस एम जी एच। तो वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी बी स्क्वायर माइनस एम जी एच। एच की वैल्यू कितनी है, आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा बॉटम मोस्ट पोजिशन की स्पीड माइनस एम जी इंटू आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गई जनरल फॉर्मूला। किसी भी पोजीशन की अगर हमें स्पीड निकालनी है तो उसके लिए हमें चाहिए बेटा बॉटम मोस्ट पोजीशन की स्पीड। कौन सी पोजीशन की स्पीड, बॉटम मोस्ट। अगर अपने पास ये बॉटम मोस्ट पोजीशन की स्पीड है तो हम एट एनी पोजीशन स्पीड निकाल सकते हैं, बट हमने एंगल कहाँ से कंसीडर किया है, नीचे से। ये भूलना नहीं, ऊपर से करते तो बदल जाता था, ऊपर से करते तो क्या होता था, चेंज। ठीक है, तो वो इधर आता था, प्लस में जाता था, सही। ऊपर से एंगल पकड़ा तो क्या में जाएगा, प्लस में। नीचे से कंसीडर किया इसलिए क्या में है, माइनस। तो ये वी बी जो है ये हमेशा 5rg रहेगा क्या, नहीं, ये कुछ भी रह सकता है डिपेंडिंग अपॉन गिवन कंडीशन, लेकिन मिनिमम √5rg चाहिए ही। तो ये हो गई स्पीड एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन। तो ये थीटा कितना भी रह सकता है बेटा, 90 रहेगा, 180 रहेगा, 180 के आगे भी रह सकता है, 360, कितना भी, लेकिन गिना कहाँ से, बॉटम मोस्ट वर्टिकल से। कहाँ से गिनना है हमें, बॉटम मोस्ट वर्टिकल से। तो ये जो मास जैसे ऊपर जाता है स्पीड कम होते जाएंगे, नीचे आएगा स्पीड बढ़ते जाएगी। क्लियर। तो ये है बेटा मोशन, कौन सी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसमें हमने कौन सा पढ़ा कंडीशन, मोशन ऑफ मास कनेक्टेड टू स्ट्रिंग, मोशन ऑफ मास कनेक्टेड टू स्ट्रिंग। क्लियर, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट बना, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आता है, तो इसलिए हमने पढ़ के रख दिया। एच कभी भी किसी भी पोजीशन का निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो कि बॉटम से हाइट कितनी है, किसी भी पोजीशन के लिए फॉर्मूला लगा दो। एंगल कहाँ से लेना है, नीचे से लेना है, कहाँ से लेना है, बॉटम से लेना है। समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। हमने 2 चीजें पढ़ी आज, कोनिकल पेंडुलम पढ़ा, उसका डेरिवेशन, साथ ही में हमने पढ़ा वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन केस ऑफ मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, जिसमें हमने मिनिमम स्पीड की डेरिवेशन पढ़ी, बॉटम मोस्ट पोजीशन, टॉप मोस्ट पोजीशन और मिडवे पोजीशन एट एनी पोजीशन, साथ ही साथ टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो आप लोगों को ये दोनों चीजें अच्छे से कर लेना है, 1-2 बार लिख के देख लोगे तो डेरिवेशन आ जाएगा। अब इनके जो न्यूमेरिकल है वो थोड़े लेंदी है, इसलिए उनको अलग से पढ़ेंगे। तो कल हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑफ कोनिकल पेंडुलम, साथ ही साथ वर्टिकल सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के समय प्लीज टेक्स्ट बुक अपने पास रखिए, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन डिक्टेट करता हूँ तो आपके हाथ में टेक्स्ट बुक चाहिए। टेक्स्ट बुक में आप लोग देखोगे तो आपको इधर दिखेगा क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। समझ में आया। होप सबको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ। अपने चैनल को जितना ज़्यादा सर्कुलेट कर सको उतना ज़्यादा 12th के स्टूडेंट्स के साथ सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए पर्टिकुलरली वीडियो सर्कुलेट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में बैचेस लगाई है लेकिन उनका फिजिक्स कुछ भी हुआ नहीं है। जैसे कि अपनी एग्जाम फरवरी में है तो उन्हें 100 मार्क्स, मतलब 100 दिन में 100 मार्क्स का जो अपना फिजिक्स है उसमें मैक्सिमम मार्क्स अगर चाहिए तो उन्हें देखने के लिए बोलिएगा ज़रूर। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।